हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल होता है उस पर आपको कैसे जो ऑनलाइन फॉर्म है एडमिशन के लिए उसको कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो जब आप 5th क्लास में होते हैं तो 6th क्लास के लिए कैसे आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊँगा। क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट लगने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे अपनी प्रक्रिया की ओर। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो साइट है आपका, उस साइट पे आपको चले जाना है। एक सेकेंड। यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने www.navodaya.gov.in करके मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा अभी, इस प्रकार से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ दिया है क्लिक हेयर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द 6 दिया हुआ है कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, जो ब्लू वाली लिंक है उस पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो साइट है, यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो इसका ऑफिशियल साइट है यहाँ पर ओपन होके आ चुका है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ दिया हुआ है, देख रहे होंगे कि नवोदय का यहाँ पर लोगो बना हुआ है, नवोदय विद्यालय समिति। फिर यहाँ दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर क्लास 6 करके दिया है, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करके यहाँ पर 2025-26 करके यहाँ पर बताया गया है आपको। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट कॉर्नर, फिर एडमिन कॉर्नर दिया है, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे कि क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको फर्स्ट वाले लिंक को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दिया है क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन। आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और प्रिंट चाहिए आपको, तो इस पर आपको क्लिक करके सेकंड वाले लिंक पर प्रिंट कर आउट ले लेना है। उसके बाद दिया थर्ड में कि क्लिक हेयर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है आपका किसी कारणवश से, तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं उसको। फिर दिया है आपका जो भी है क्लिक व्यू प्रोस्पेक्ट्स करके दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है कि क्लिक हेयर टू व्यू ब्लॉक डिटेल्स आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू डिस्ट्रिक्ट यूटी दिल्ली करके दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन करके जो इसका। फिर दिया है क्लिक हेयर टू व्यू ब्लॉक डिटेल्स फॉर तेलंगाना। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर देख लेना है अगर किसी भी प्रकार से आपको डाउट है। तो सबसे पहले मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए आप ऑफिशियल नोटिस में हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिस है मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 आवेदन की जो अंतिम तिथि है यहाँ रखी गई है, इसका जो है कि 16/9/2024 रखी गई है, जो कि आपका 16 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि सत्र 2025-26 के लिए इसमें जनवरी में दिया हुआ है कि कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा करके। इसमें अधिक जानकारी हेतु हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको वेबसाइट में जाना है तो यहाँ देख रहे होंगे www.navodaya.gov.in करके। जैसे ही आप जाएंगे साइट पे तो आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसका परिचय दिया गया है जिसमें बताया गया है, आप जो भी होगा इसमें देख लेंगे। फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि दिया है परिचय में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों में है, जो कि 8 केंद्र शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यह सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित एवं पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से संचालित है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन के माध्यम से किए जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है, और इसके बाद से गणित विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम और सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है। ऐसे इसमें जानकारी आपको बताया गया है। उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ इसमें दिया हुआ है कि जनवरी के विद्यार्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, गणवेश, यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती है। केवल
कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों से 600 रुपये प्रतिमाह विद्यालय विकास निधि के माध्यम से लिया जाता है, परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी, सभी बालिका विद्यार्थी और विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आय गरीबी संख्या से नीचे बीपीएल है, छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी, सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बालिका विद्यार्थी तथा गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों के पाल के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से यहाँ पर विकास निधि के लिए अथवा माता पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता कम से कम देय होगा, परंतु विद्यालय विकास निधि 600 प्रतिमाह प्रति छात्र से कम नहीं होगी, ऐसे हैं इसमें बताया गया है आपको। उसके बाद जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं सभी को बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेशवार जवाहर नवोदय विद्यालयों का जो विवरण है यहाँ पर आप देख रहे होंगे। प्रदेशों में यहाँ पर दिया गया है कि कुल 653 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं अभी। उसके बाद इसमें दिया है कि आपका 27 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय का जो संस्था है उसको यहाँ पर फैलाया गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि राज्य दिया गया है और जनवी की जो संख्या है उसको यहाँ पर बताया गया है। आप अपने राज्य देख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या संकेंद्रण वाले जिलों एवं स्वीकृत अतिरिक्त जनवी करके यहाँ पर बताया गया है, जिसमें दिया है कि प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर 6ठी कक्षा में प्रवेश किया जाता है। समिति को यह अधिकार होगा कि पर्याप्त भवन उपलब्ध न होने अथवा किसी अन्य प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में संबंधित जिले में प्रवेश हेतु छात्र में कमी करके 40 कर दें अथवा जनवी चयन प्रक्रिया प्रवेश अथवा उसका परिणाम रोक दें, ऐसे करके इसमें जानकारी है। आगे देखेंगे आप, जिसमें दिया है कि देश भर में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं जो तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में स्थित हैं। इन 6 जिलों में कोई जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं किया हुआ है। सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र जहां 100% शहरी जनसंख्या है और ये JNV योजना के तहत नहीं आते हैं, ऐसे करके बताया हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन 2025 करके बताया गया है इसमें। फिर दिया है कि शनिवार 12 अप्रैल 2025 को 11:30 बजे जम्मू कश्मीर राज्य करके यहाँ पर दिया है जम्मू 1, जम्मू 2 और सांबा को छोड़कर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल के दिबांग घाटी और तवांग जिलों में, हिमाचल प्रदेश के तंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौर और स्पीति और शिमला जिले में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिले, ऐसे बताया गया है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि मैंने फर्स्ट में बता दिया था 16 सितंबर 2024 है। इसकी जो चयन की ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो पंजीकरण की, यहाँ पर देखेंगे कि जनवी की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो आवेदन जमा करने की प्रक्रिया है, सरलीकृत और ऑनलाइन कर दिया गया है। यहाँ पर दिया है नवीस लिंक, यहाँ पर दिया है उसका जो लिंक है उसको यहाँ पर बता दिया गया है किस प्रकार से आपको इसके साइट को ओपन करना है। उसके बाद जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभ्यर्थी और माता पिता अधिसूचना सविवरणिका के आधार पर योग्यता मापदंडों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। निम्नलिखित प्रपत्र 100 से 100 KB के बीच JPG प्रारूप सॉफ्ट कॉपी में पंजीकरण हेतु तैयार रखना होगा आपको। उसके बाद जो इसमें दिया है कि 10 से 100 KB के बीच में जो रखना है, उसमें दिया है कि प्रधान प्राध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का उल्लिखित पूर्ण विवरण, फोटोग्राफ, माता पिता का हस्ताक्षर होना चाहिए, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि जो अभ्यर्थी का है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। आधार का विवरण दिया है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन पोर्टल पर अभ्यर्थी का मूलभूत विवरण जैसे राज्य, जिला, खंड, आधार संख्या, पेन संख्या आदि सब भरा जाएगा इसमें। उसके बाद दिया है कि योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और अभ्यर्थी व उसके माता पिता दोनों के हस्ताक्षर एवं अभ्यर्थी की फ़ोटो के साथ प्रमाणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। माता पिता द्वारा प्रमाण पत्र में उपलब्ध कराए गए विवरण की जांच अभ्यर्थी के द्वारा पढ़े जाने वाले कक्षा 5वीं के विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। केवल 10 से आपको 100 KB के बीच में इसका जो आकार का प्रमाण पत्र है उसको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड किया जाना चाहिए। उसके बाद यह है कि NIOS अभ्यर्थी होने की दशा में अभ्यर्थी के पास B प्रमाण पत्र होना चाहिए और मूल निवास उसी जिले में होना चाहिए जहां वह प्रवेश चाहता है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुला माध्यम एवं निःशुल्क है। आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भरा जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि। उसके बाद दिया है कि आवेदन अपलोड करने के लिए सभी जवाहर नवोदय विद्यालय अभ्यर्थियों माता पिता हेतु निःशुल्क सहायता केंद्र उपलब्ध होंगे। माता पिता अपने पाले अभ्यर्थी के साथ वांछित प्रमाण पत्र जैसे अभ्यर्थी का फोटो तथा अभ्यर्थी एवं उसके माता पिता दोनों के हस्ताक्षर सहित सत्यापित प्रमाण पत्र, वैध सक्रिय मोबाइल संख्या, SMS तथा पासवर्ड एवं पंजीकरण संख्या प्राप्त करने हेतु मोबाइल फ़ोन के साथ पंजीकरण प्रक्रिया हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय के सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको जानकारी बताया गया है। बाकी आप देख लेंगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको। बाकी इसमें दिया है कि प्रवेश पत्र जारी करना इसमें दिया हुआ है, जो कि आपका हो ही गया होगा। इसमें प्रवेश पत्र नस्वी द्वारा निर्धारित अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जेएनवी चयन प्रक्रिया यहाँ पर दिया है। 2025 के आयोजन से पूर्व अभ्यर्थी माता पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा। चयन का परिणाम दिया हुआ है यहाँ पर। जेएनवी चयन प्रक्रिया 2024-25 ग्रीष्मकालीन जेएनवी के लिए परीक्षा परिणाम मार्च 2025 तक तथा शीतकालीन जेएनवी के लिए परीक्षा परिणाम मई 2025 तक घोषित होने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम आवेदन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबंधित कार्यालय में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी। उसके बाद नीचे जब आएंगे आपको तो यहाँ पर दिखेगा कि उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति संभाग, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उसका साइट है ऑफिशियल, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अस्थायी चयन एवं प्रवेश बताया गया है इसमें, जिसमें दिया है कि परीक्षा में अस्थायी चयन होने मात्र से ही अभ्यर्थी जेएनवी में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसमें अधिकारी दे दिया है। आगे दिया है कि स्थायी रूप से प्रवेश के समय प्रत्येक अस्थायी चयनित अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश होने तक चयन अस्थायी माना जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जेएनवी तथा प्रपत्रों के सत्यापन एवं प्रवेश की पुष्टि के पश्चात किसी पूर्ववर्ती विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। किसी भी विवाद की स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अभ्यर्थियों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। आप देख लेंगे इसको, जो भी है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर दिया है कौन पात्र होंगे, या इसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यर्थी के लिए दिया है कि जेएनवी में कक्षा 6 में उम्मीदवार का प्रवेश का जिला विशिष्ट है। एक उम्मीदवार जो एक जिले में 5वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, यानी कि आपका जो भी अभ्यर्थी है वो अभी अध्ययनरत हो 5वीं क्लास में, उसे उसी जिले के जेएनवी में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति है। केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी और उसी जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत उम्मीदवार जहाँ नवोदय विद्यालय स्थापित हैं। फिर यहाँ दिया है कि जेएनवी CAT के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। प्रवेश के समय अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार के माता पिता को उसी जिले का जहां उम्मीदवार ने कक्षा 5वीं में अध्ययन किया है और JNVST के लिए उपस्थित हुआ है, भारत सरकार द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर दिया आगे कि हालांकि लेकिन उन जिलों के लिए जहां कि जेएनवी प्रारंभ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है, यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो जेएनवी चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थी की पात्रता होगी, ऐसे इसमें बताया गया है। फिर दिया है कि उम्मीदवार उसी जिले के निवासी होना चाहिए जिस जिले में जेएनवी स्थित है और जिसमें वह प्रवेश चाह रही है। अस्थायी चयन के पश्चात आपका जो माता पिता हैं उनके प्रमाणिक निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। फिर दिया है उम्मीदवार 24-25 में उसी जिले के किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं कक्षा में अध्ययन किया हो। फिर दिया है आपका द में सत्र 2024-25 से पहले 5वीं कक्षा में पास करने वाले उम्मीदवार रिपीटर अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। NVS रिपीटर उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए पिछले वर्ष के आवेदन डाटा की तुलना करने का अधिकार है। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो उम्मीदवारों को जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उससे 2025 के माध्यम से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद यहाँ दिया है कि जो प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी हैं उनका जन्म 1/5/2013 से पहले नहीं होना चाहिए और तथा जो 31/7/2015 है, दोनों तिथियों के बीच का मतलब होना चाहिए इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा
जो जारी प्रमाण पत्र है प्रस्तुत करनी होगी, यहाँ पर आप देख लेंगे। उसके बाद दिया है इसमें कि कक्षा 6वीं में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अस्थायी पढ़ाई अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हो। नीचे देखेंगे आप यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बस यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका चयन की जो प्रक्रिया होगी वहाँ पर आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगी, यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ देखेंगे जन्म तिथि प्रमाण पत्र संबंधित समक्ष सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रति। फिर यहाँ दिया है कि 9वीं के सत्रों के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी के लिए उनके माता पिता के समक्ष बोल रहा हूँ दोस्तों, सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पाल्य ने कक्षा 3, 4 व 5 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान स्कूल में अध्ययन किया था। निवास प्रमाण पत्र माता पिता का उसी जिले का अवैध निवास प्रमाण पत्र जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है एवं उम्मीदवार ने कक्षा 5वीं का अध्ययन किया प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ दिया है कि अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति आधार अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत अस्थायी चयनित उम्मीदवार को प्रवेश प्राप्त करने हेतु आधार की प्रति जमा करनी होगी। कक्षा 3, 4, 5 के अध्ययन विवरण के संबंध में विद्यालय का प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र, चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, प्रवचन के लिए शपथ पत्र। फिर दिया है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। फिर दिया है श्रेणी समुदाय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति यदि लागू हो तो, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय प्रमाण पत्र केंद्र सूची के अनुसार यदि लागू हो तो संलग्न करना होगा। इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे। उसके बाद दिया है परीक्षा चयन परीक्षा के बारे में, इसको भी आप अच्छे से अपने से पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद दिया है परीक्षा की भाषा, आप देख लेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, जिस भी जिले आप राज्य से हैं, तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि राज्य का नाम दिया है और कौन से राज्य में किस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे कि 2 भाषाओं का यहाँ दिया गया है, अंग्रेजी और हिंदी। इन दोनों माध्यम में आप किसी भी माध्यम से आप इसका जो है परीक्षा आप दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे चयन की परीक्षा की संरचना। यहाँ पर दिया है कि जो मानसिक योग्यता परीक्षा होगा 40 प्रश्नों का होगा, 50 अंक का होगा, 60 मिनट दिया जाएगा इसमें समय अवधि इसका। अंकगणित का परीक्षा होगा जो 20 नंबर का रहेगा, 20 प्रश्न रहेंगे इसमें, 25 अंक रहेगा इसमें, 30 मिनट का समय रहेगा। भाषा परीक्षा होगा जिसमें आपका रहेगा प्रश्नों की संख्या 20 है, अंक होने वाला है इसका 25 और समय रहेगा यहाँ भी 30 मिनट। ऐसे करके टोटल यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर 80 क्वेश्चन रहेंगे प्रश्न, और जो इसका अंक रहेंगे, इसका जो नंबर है वो 100 नंबर के रहेंगे। और इसका जो परीक्षा की जो टोटल अवधि होने वाली है 2 घंटे की यहाँ पर सीमा रखी गई है परीक्षा की। यहाँ पर देख लेते हैं आप, ये तो आपका जो परीक्षा का किस प्रकार से आपका जो परीक्षा में आने वाली क्वेश्चंस है उसका यहाँ पर डेमो दिखाया गया है। आप अगर PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड करने की जो मुख्य एवं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें दिया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वतः स्पष्ट है, फिर भी निम्नलिखित दिशा निर्देश विद्यार्थी एवं उनके माता पिता विशेष रूप से ध्यान में रखें, ऐसे बताया गया है इसमें है केवल उसी जिले के मूल निवासी अभ्यर्थी को उस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है तथा वह कक्षा 5वीं में अध्ययन कर रही है को जवाहर नवोदय विद्यालय के चयन परीक्षा में सम्मिलित होने अनुमति दी जाएगी। दस्तावेज के सत्यापन के समय अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार के माता पिता को उसी जिले का जहां उम्मीदवार ने कक्षा 5वीं में अध्ययन किया है और जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उसके लिए उपस्थित हुआ है, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा आपको। इसमें बताया गया है कि जहाँ भी आपका अध्ययन आपका जो अभ्यर्थी बालक है वो कर रहा है, आप उसी ज़िले के जो नवोदय विद्यालय है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें साफ शब्दों में दिया है कि आपका अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तभी इन चीज़ों का सभी चीज़ों के बारे में इसमें विवरण आपका देखा जाएगा। फिर दिया है कि कृपया विवरणिका अध्ययन पूर्वक पढ़ें, यदि सुनिश्चित करने के उपरांत इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो अभ्यर्थी है उसका जो आयु सीमा है
1/5/2013 से पहले का नहीं होना चाहिए, और आपका जो है कि 31/7/2015 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि इसमें दिया है कि 3, 4 तथा 5 किसी मान्यता प्राप्त संस्था जैसे कि अध्ययन किया हो पूर्ण सूचना भरें, ऐसे बताया गया है इसमें। इसको आप देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें कुछ सावधानी दिया गया है, उसको भी आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र के बारे में भी एक बार देख लेंगे। उसके बाद दिया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के चयन का जो परीक्षा है उसका यहाँ प्रमाण पत्र दिया है, जिसमें दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। जिसमें इसमें दिया है प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचनाएं, यहाँ दिया गया है विद्यार्थी का नाम रहेगा जो कक्षा 5 में है, ऐसे करके बताया गया है। अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम जिसे संबंधित यहाँ आपका फ़ोटो होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ दिया है कि आपका जन्म तिथि रहेगा अंकों में, फिर यहाँ आपको जन्म तिथि शब्दों में भरना है। आप यहाँ पर अपना जेंडर चॉइस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपका जो कैटेगरी है उसको आपको चूज़ कर लेना है। अगर आप किसी भी शरीर के मतलब शरीर से आप डिसेबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद कितना % का आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है उसको आपको यहाँ पर दर्शाना है। उसके बाद यह उम्मीदवार जो है अभ्यर्थी है उसका जो आधार नंबर है उसका भरना है। पैन कार्ड नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर भी फिलअप करना होगा। आपका जो स्थायी पता है वो आप यहाँ पर भर देंगे। बाकी बात यहाँ दिया है ईमेल होना चाहिए। आपका जो वार्षिक आय है इनकम उसको भरना है, राष्ट्रीयता भरना है, धर्म भर देना है आपको। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है कि विद्यालय का नाम। यहाँ पर आपका जो विद्यालय है तीसरी में, आप जब तीसरी क्लास में पढ़ रहे थे कौन से विद्यालय में पढ़े हैं उस विद्यालय का नाम रहेगा। चौथी में कहाँ पढ़े हैं, 4th क्लास को कहाँ पढ़े हैं उसका नाम रहेगा। 5th क्लास को कहाँ पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ भर देंगे। फिर दिया है कि आपका जो स्कूल है, अगर आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपने तीसरी, चौथी और 5वीं आपने एक ही स्कूल में पढ़ाई की है तो एक ही नाम यहाँ पर तीनों में फिलअप करेंगे। अगर आपने अलग अलग पढ़ा है तो आपको अलग अलग भरना होगा। फिर बोल रहा है कि आपने जो तीसरी, चौथी और 5वीं आपने पढ़ा है आपका ग्रामीण शहर क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में था या शहर क्षेत्र में, ये पूछ रहा है। फिर इसमें पूछ रहा है कि प्रवेश लेने का माह एवं वर्ष आपको डाल देना है, कौन से माह और प्रवेश ईयर में आपने इसमें प्रवेश लिया था उन सभी का यहाँ पर डेट आपको डालना है। उसके बाद बताया है उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष आपको फिलअप कर देना है इन सभी चीज़ों में। उसके बाद कौन से विकास खंड के अंतर्गत आपका जो स्कूल है वो आता है, कौन से जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है उसको, और आप कौन से राज्य में है पढ़ाई कर रहे थे उसका नाम यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद यहाँ जो भी इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में उसको आप यहाँ पर देख लेंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि विद्यालय में जिसमें मेरा बाल्य पढ़ रहा है ऐसे करके बताया हुआ है, जिसमें आपका रहेगा विद्यार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा नाम के साथ। फिर यहाँ पर पिता का यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद ये आपका जो है कि जिस भी स्कूल में आपने पढ़ा है उस स्कूल में आपको इसको जमा करना है। वहाँ से आपका जो प्राचार्य प्रधानाध्यापक होगा उसका हस्ताक्षर एवं सील वहाँ से लगेगा। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि परफॉर्मा करके यहाँ पर दिया है अदर बैकवर्ड क्लास। अगर आप यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सर्टिफिकेट है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, इसको आपको फिलअप करवा लेना है जाके आपके तहसील में। ये आपका क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे आप कि एक स्टेट लेवल का यहाँ पर बनता है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर, और एक बनता है आपका सेंट्रल लेवल का, जो कि यहाँ पर सेंट्रल लेवल का ये फॉर्मेट है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एग्जामिनेशन करके दिया हुआ है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, जिसका भी बन रहा है उस अभ्यर्थी का नाम रहेगा, फिर उसके माता पिता का नाम रहेगा, कौन से विलेज टाउन से बिलोंग करते हैं वो रहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, फिर यहाँ पर स्टेट कौन से स्टेट है आपका वो आपका भरना है यहाँ पर। फिर दिया है आपका कम्युनिटी, मतलब आप कौन से जाति से हैं और उस जाति को यहाँ पर आपको भरना है। इस प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है दोस्तों। अब फिलअप करने के बाद आपको जो है कि इसको आपके नज़दीकी के मजिस्ट्रेट, यहाँ देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करके दिया हुआ है, जिस आपको इसको अपने एसडीएम के पास इसको सबमिट कर देना है। एसडीएम आपका इसको ऑथोराइज कर देगा, देन आपको इसको कंप्लीट हो जाएगा इसका प्रक्रिया। अब दोस्तों ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो एक चीज़ इसमें एक फैक्ट और है, उसको मैं बता देता हूँ। उसको बताने के बाद आपको मैं सीधे ऑनलाइन की प्रक्रिया बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे एक फॉर्मेट है, उसको आपको मैं बता दूंगा कहाँ से ये फॉर्मेट आपको मिलेगा, जिसमें आपको दिया है कि सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन देन बिलो करेक्ट इन क्या दिया है,
हाँ, रिस्पेक्ट करके यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद दिया है नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका जो नाम है उसको आपको फिलअप कर देना है। नेम ऑफ स्कूल इंटरेस्टेड ऑफ अप्लाई जवाहर नवोदय विद्यालय करके 2025 दिया है। यहाँ कैंडिडेट का नाम रहेगा कैपिटल लेटर में यहाँ पर। उसके बाद यह फादर का नाम रहेगा, ये भी कैपिटल लेटर में रहेगा। मदर का नाम रहेगा, नेम ऑफ द गार्जियन का यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ दिया है डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा यहाँ पर। इसके बाद इसको आपको डेट ऑफ बर्थ को शब्दों में लिखना है यहाँ पर, यानी कि आपका वर्ड में रहेगा यहाँ पर। उसके बाद दिया है जेंडर, जेंडर आप यहाँ चॉइस कर लेंगे। जेंडर के बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी को टिक कर लेंगे। कैटेगरी के बाद यहाँ दिया है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, फिजिकली या विजुअली हेयरिंग, जैसे भी आप डिसेबिलिटी रखते हैं उस पर आपको टिक कर देना है और कितना % है उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जब आगे आएंगे आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आधार नंबर दिया है कैंडिडेट का। कैंडिडेट का आधार नंबर रहेगा, पेन नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा उसका पूरा। उसके बाद मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा यहाँ पर, और आइडेंटिफिकेशन मार्क कि आपके बॉडी में कहीं अगर तिल या कहीं भी कट मार्क है तो उसका यहाँ पर रहेगा आपका। उसके बाद एनुअल इनकम रहेगा, नेशनलिटी रहेगा, रिलीजन रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ दिया है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन से माध्यम से आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम। जैसे कि मैंने वहाँ पर बता दिया था जब मैं विज्ञापन बता रहा था उसी समय कि जो छत्तीसगढ़ है उस पर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी माध्यम से आप एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको भर लेना है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर दिया है कि नेम ऑफ स्कूल, कि आप जो आपका नेम ऑफ स्कूल में आप 3rd क्लास 4th क्लास और 5th क्लास कहाँ पढ़े हैं, कौन से स्कूल में, उसका नाम रहेगा यहाँ। फिर दिया है स्कूल आपका जो अर्बन है या रूरल एरिया में है उसको आप तीनों में फिलअप कर देंगे। मंथ ऑफ द ईयर ज्वाइनिंग, आप कौन से मंथ और ईयर में आपका उस क्लास में ज्वाइनिंग किए थे उसको तीनों में भरना है आपको अलग अलग। अगर मान लीजिए आप 3rd में ज्वाइनिंग किए हैं तो कब किए हैं उसका अलग डेट आएगा, 4th में कब किए हैं उसका अलग डेट आएगा, 5th में कब किए हैं उसका अलग डेट आएगा। फिर यहाँ दिया है कि मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब ज्वाइनिंग किया है उसका बस इसमें ज्वाइनिंग भरना है दोस्तों। अब पासिंग कब हुआ है उसके नीचे वाला ब्रैकेट में आपको भरना है तीनों का। उसके बाद दिया है नेम ऑफ ब्लॉक, आपका जो स्कूल है कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है उसको आपको भर देना है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं उसको यहाँ डालना है। नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम आपको डाल देना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जो स्टूडेंट कैंडिडेट है उसका सिग्नेचर रहेगा, और जो गार्जियन है यहाँ पेरेंट्स उसका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा। इस प्रकार से इसकी जो फॉर्मेट की जो प्रक्रिया है फॉर्म की वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्ट्स करके यहाँ पर दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको, जैसे कि मैंने अभी फॉर्मेट बताया कि उस फॉर्मेट को आपको अपने जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे उस स्कूल में जाके आपको उसको फिलअप करवा लेना है। तो उस फॉर्मेट को आपको यहीं से आपको मिलेगा, और अगर इससे जानकारी भी चाहिए आपको रिलेटेड तो वो सभी जानकारी यहाँ इस वाले ऑप्शन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा। मैंने आपको हिंदी में बताया है, यहाँ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मैंने डाउनलोड कर लिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ ही टाइम पहले बताया था। यहाँ पर देख रहे हैं कि विजिट और वेबसाइट करके दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर www.navodaya.gov है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया था आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम करके दिया हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर बता दिया था आपको। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यूनाइटेड स्टेट जो है उसके भी बताया था आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी है कि कितना नवोदय विद्यालय है यहाँ, उसको बता दिया था कि 653 था, और यहाँ पर जो है कि 27 यहाँ पर राज्य में है, और जो आपका 8 यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर है इसका। उस प्रकार से मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर बता दिया था अभी आपको। उसके बाद जब नीचे आएंगे आप स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक सेकेंड, ये वाला जो मैंने PDF आपको दिखाया था, इस वाला PDF आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको फिलअप करवाना ही होगा जहाँ भी आप 5th क्लास में अभी अध्ययनरत होंगे। अगर आपको भरने नहीं आ रहा है इसको तो आप अपने स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे उनसे आपको इसको भरवा लेना है दोस्तों। अच्छे से इसको भरवा लेंगे, सभी जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो भी भरना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको भरवा लेंगे। भरवाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विथ सील आपका लगेगा, हेडमास्टर का, जो भी स्कूल में आप अभी अध्ययनरत हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि क्या क्या भरना है, सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक बार बताने की
पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं आपको ऑनलाइन की प्रक्रिया समझा देता हूँ। चलिए, यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है फर्स्ट में ही कि क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 करके यहाँ पर दिया है, जवाहर नवोदय विद्यालय करके यहाँ पर दिया है, जो 2025-26। इस वाले फर्स्ट वाले लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सभी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 की दिया है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे लास्ट डेट दिया है अप्लाई करने का 16 सितंबर करके। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर दिया है, डेट ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ है, फिर यहाँ पर दिया है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं हम फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसमें दिया है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीज़ हैज़ क्लास 5 प्रियर और सेशन 2024-25। इसमें बोला गया है कि अगर आप ऑलरेडी पास हैं 2025 में 5th क्लास, तो आपको इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर आप यहाँ पर एस कर देंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई करके दिया हुआ है, इसलिए आपको इसको नो रखना है। चलिए, इसको नो कर देते हैं हम। नो करने के बाद दिया है कि नीचे द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन दिया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ईयरली करके, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ दिया है हैव यू रीड द, यहाँ पर दिया है प्रोस्पेक्टस, यस या नो पूछ रहा है, यहाँ भी आपको कर देना है। यहाँ पर देख रहे होंगे, यस कर देंगे आप। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप कि जो दिया है द कैंडिडेट हैज़ बीन अपीयर्ड, अगर आपने पहले भी इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको यस नहीं करना है, नो ही करना है, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर यहाँ दिया है कि हैव यू रीड टू प्रोस्पेक्टिस, इसको आपको पूछ रहा है कि आपने अगर इसकी जो भी दिशा निर्देश है उन सभी चीज़ों को रीड कर लिया है तो आपको यस कर देना है। फिर दिया है कि वेट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट इन क्लास 5th स्टडीज़ इन सम करके दिया है कि आपका जो रेजिडेंस है और उसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको इसको यस कर देना है। यहाँ पर आप यस कर देंगे। फिर दिया है यहाँ पर आपको नीचे कि वेट एवर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 6 एंड सबमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2024, यस या नो करके यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों फैक्ट को आपको यस कर देना है, यहाँ भी आपका यस रहेगा, यहाँ भी यस रहेगा, यहाँ भी यस। फिर यहाँ दिया है डू यू हैव आधार नंबर, यस या नो करके दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर जैसे आप नो करेंगे तो देख रहे होंगे कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज़ अपलोडेड एंड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स करके दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा कि दिया हुआ है कि जिस ज़िले में अभ्यर्थी कक्षा 5th में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप अपने जो भी माता पिता हैं उनके निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर 50 से 300 KB के बीच में आपका GPG फॉर्मेट में बना के यहाँ पर आप अपना जो है कि अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर जो है कि अपना जो है आपको आगे बढ़ा लेना है, जो भी है उसके प्रोसेस को। यहाँ पर देखेंगे आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर सिंपली सा आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिया है कि ये 6 डिजिट OTP हैज़ बीन सेंड योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर आधार कार्ड। जिस भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, इस प्रकार से आपको डाल देना है। देन आपको सबमिट करके आगे चले जाना है। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों आप। इतना प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका जो नेक्स्ट पेज है वो यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए यहाँ पर 2025-26 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन बताया जा रहा है, जिसमें दिया है कि उस राज्य का चयन करना है आपको जिसमें आपका अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। चलिए, यहाँ पर आपको जिस भी राज्य में कर रहा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ में आप चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद दिया है इसमें कि उस ज़िले का चयन करें जिसमें आपका अभ्यर्थी पढ़ रहा है। आप छत्तीसगढ़ में अपना स्टेट चूज़ कर लिए हैं तो यहाँ पर अपना ज़िला आप चूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं सरगुजा कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद दिया हुआ है आपका
आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेट है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो गया। उसके बाद दिया है सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच कैंडिडेट स्टडिंग करके दिया है, जिसमें उसमें बोला गया है कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें आपका अभ्यर्थी अध्ययनरत है अभी। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर बतौली डाल देता हूँ। उसके बाद दिया है कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी का कक्षा 5 में पढ़ रहा है। आपको जिस विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस विद्यालय का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट बोल रहा है, उस विद्यार्थी का यहाँ पर नाम रहेगा। फिर दिया है मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर आपको उस अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसका ईमेल आईडी डाल देना है, अपने माता का नाम डालना है, फादर का नाम रहेगा यहाँ। गार्जियन दिया है, अभिभावक का वैकल्पिक यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन में दिया है। फिर यहाँ दिया है रिलेशनशिप विद गार्जियन, अभिभावक के साथ उसका संबंध पुत्र या पुत्री का है तो उसको यहाँ पर भरेंगे आप। नेशनलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ में या पैर में, कहीं भी आपके गले में, कहीं भी शोल्डर में आपका अगर कोई पहचान है, कट मार्क है, तिल है, तो आपको इसको भरना है यहाँ पर। उसके बाद जेंडर दिया है, आप यहाँ पर जेंडर चूज़ कर लेंगे, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो एड्रेस है परमानेंट उसको डाल देंगे और पिन कोड यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आप आगे जाएंगे। उसके बाद दिया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, मैंने छत्तीसगढ़ ऊपर डाला हुआ है, तो इसमें 2 ही माध्यम हैं, हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों माध्यम में आप किसी भी माध्यम से यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। फिर दिया है कि स्टडी कोड, आपको अपना स्टडी कोड डाल देना है, टेलीफोन नंबर अगर है तो डालेंगे। फिर दिया है डिसेबिलिटी कि आप अगर विकलांगता के समूह में आते हैं तो आपको डालना है, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं, छोड़ देना है उसको। फिर यहाँ दिया है परसेंटेज डिसेबिलिटी, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं मान लीजिए तो यहाँ पर आपको कितना % है आपका डिसेबिलिटी, उसको डालना है। फिर उसके बाद दिया है रिलीजन, धर्म कौन सा है वो डाल देंगे आप। फिर दिया है यदि अन्य कृपया धर्म निर्दिष्ट करें, अगर अन्य है तो। फिर आपके बाद यहाँ पर आधार नंबर शो हो रहा है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना है। एनुअल इनकम, जो आपका माता पिता का जो वार्षिक आय होगा उसका यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो नीचे आ रहा है इसका जो है प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से भरना है आपको। इसमें दिया है कि कक्षा 3 का विवरण, कक्षा 4 का विवरण, कक्षा 5 का विवरण यहाँ दिया गया है, जिसमें आपको भरना है। यहाँ देख रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पर नेम ऑफ स्टेट में छत्तीसगढ़ आ गया है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट में सरगुजा आ गया है, नेम ऑफ ब्लॉक में यहाँ पर ब्लॉक आ गया है। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पर आप जब ऊपर में भरेंगे दोस्तों तो ध्यान देंगे कि आप अभी 5th के बेस पे इसको भर रहे हैं, इसलिए 5th के बेस पे यहाँ पर भरेंगे। मैंने यहाँ पर 5th के बेस पे यहाँ पर भरा हुआ है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर आपने छत्तीसगढ़ में के अलावा मध्य प्रदेश में आपने पढ़ाई की है तो यहाँ से आप अपना चेंज कर लेंगे। ब्लॉक आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा। यहाँ फिर मान लीजिए आपने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई की है, सूरजपुर जिला में किया है, यहाँ पर सरगुजा में डाला है, ये भी चेंज हो जाएगा, इसका ब्लॉक भी चेंज कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको भर लेना है। उसके बाद जब आगे आएंगे तो दिया है कि नेम ऑफ द विलेज, आपका जो स्कूल था ये रूरल में था या अर्बन में, उसको आप यहाँ पर भर देंगे। नेम ऑफ स्कूल दिया है, आप स्कूल कौन सी स्कूल से पढ़े हैं उन सभी स्कूलों का नाम यहाँ डाल देंगे कि आपने 3rd क्लास कौन से स्कूल से पढ़ा है, 4th क्लास कौन से स्कूल से पढ़ा है, 5th क्लास कौन से स्कूल से पढ़ा है। अगर तीनों स्कूल आपका सिमिलर था तो सेम नाम यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद दिया है मान्यता दिया है, रिकोगनाइज्ड यहाँ पर, इसमें आप टिक करके देख लेंगे कि रिकोगनाइज्ड है कि नॉन रिकोगनाइज्ड, उसको आप भर लेंगे। उसके बाद दिया है कि स्थित लोकेशन, जो आपका स्कूल का लोकेशन है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दिया है कि आप कौन से मंथ में वहाँ पर एडमिशन लिए थे, उस मंथ का यहाँ पर ईयर डालना है, मंथ का यहाँ पर डाल देना है कौन सा मंथ में। उसके बाद यहाँ दिया है ईयर दिया है, फिर से ये वाला जो लाइन है आपका मंथ ऑफ ज्वाइनिंग वाला कि कौन से वर्ष में आपने एडमिशन लिया था, उसमें आपका तीनों क्लासेस का एडमिशन डेट यहाँ पर डलेगा। 3rd का आपका अलग हो जाएगा, 4th का अलग हो जाएगा, 5th का अलग हो जाएगा। फिर जो नीचे वाला कॉलम है इसमें आपका तीनों का 3rd, 4th और 5th का कि कौन कौन से मंथ में आपने कौन कौन से डेट को आपने यहाँ पर आपको पास किया है आपने, उसको आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ दिया है कि अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट्स गार्जियन का दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको देख लेंगे। भरने के बाद आप जब नीचे आएंगे यहाँ पर तो यहाँ देख रहे होंगे कि दिया है अपलोडेड कैंडिडेट फ़ोटो, आपको जो भी अभ्यर्थी है उस उम्मीदवार के यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड सिग्नेचर, जो कैंडिडेट है उसका यहाँ पर जो है कि सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर दे दिया है कि आपका 10 से 100 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसी प्रकार से यहाँ भी 100 KB से
10 KB से 100 KB के बीच में आपका जो है हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है पेरेंट्स का, आपका गार्जियन का यहाँ रहेगा, जिसमें आपका गार्जियन का सिग्नेचर रहेगा 10 से 100 KB के बीच में। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ दिया है कि अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाई द हेडमास्टर। जो दोस्तों इसमें उसको भरना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि किसको इसको अपलोड करना है। जो भरवाने के बाद 50 से 30 KB के बीच में आपको इसको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि मैंने पहले वहाँ बताया था, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि स्कूल का नाम का फ़ोटो वोटो के बारे में जो बताया था, उसी फॉर्मेट को यहाँ भरना है। फिर भी मैं एक बार उस फॉर्मेट को आपको दिखा देता हूँ। देख रहे होंगे कि अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाई द हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र आपको अपलोड यहाँ करना है। चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा प्रमाण पत्र का बात हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाला जो है फॉर्मेट, इसको आपको भरवाना है। जो हेडमास्टर वेरीफाइड वाला जो उसमें ऑप्शन बताया गया, वहीं इसको अपलोड करना है 30 से आपको 300 KB के बीच में, जिसमें मैंने आपको बता दिया है सभी चीज़ को इसको भर लेना है। अपने क्लास का नाम भरना है, नेम ऑफ स्टूडेंट करके दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो अभ्यर्थी है उसका पासपोर्ट साइज़ यहाँ फ़ोटो चिपकेगा एक ठो। उसके बाद इसको आपका नाम रहेगा, फादर का नाम रहेगा, मदर नाम रहेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देंगे आप। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वर्ड में लिख देंगे। फिर आपका जेंडर रहेगा, कैटेगरी रहेगा, आप डिसेबिलिटी हैं या नहीं उसको आप टिक कर देंगे। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर रहेगा, पैन कार्ड का नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क रहेगा, एनुअल इनकम रहेगा आपके माता पिता का, नेशनैलिटी रहेगा, रिलीजन रहेगा। यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेडिकल ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की कौन से माध्यम से, मैंने बार बार बताया कि कौन से माध्यम से। छत्तीसगढ़ में 2 ही माध्यम से आप यहाँ पर दे सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। फिर मैंने अभी बताया स्कूल के, इसको भी बताया है मैंने बार बार, अभी तुरंत बताया था। 3rd क्लास कौन से स्कूल में पढ़े हैं, 4th क्लास कौन से स्कूल में पढ़े हैं, 5th क्लास कौन से पढ़ रहे हैं, सभी को भर देंगे आप। फिर आपका जो स्कूल था वो रूरल था या अर्बन एरिया में था, मंथ ऑफ ईयर, कौन से मंथ और साल में आपने एडमिशन कराया था, कौन से मंथ और ईयर में आपने पास आउट किया है उस क्लास को, नेम ऑफ द ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के अंतर्गत वो स्कूल आता था उसका ब्लॉक का नाम रहेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल आता था उसका नाम रहेगा, कौन से स्टेट में आपने पढ़ाई की है उसका नाम रहेगा। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो स्टूडेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट के गार्जियन का सिग्नेचर, फिर यहाँ पर जो हेडमास्टर है आपका 5th क्लास का उसका यहाँ पर सिग्नेचर और सील रहेगा यहाँ पर। अगर आपको इसको भरने नहीं आ रहा है तो आप अपने हेडमास्टर को इस फॉर्मेट को निकाल के दे देंगे, वो आपका प्रॉपरली भर देंगे दोस्तों, अगर आपने एक ही स्कूल से 3rd 4th 5th पढ़ा है तब। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वही फॉर्मेट था जिसको मैंने बताया, उसी फॉर्मेट को आपको यहाँ भरवा के अच्छे से उसको फ़ोटो क्लिक करके इसको 50 से 300 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर दिया है कि सेव एंड प्रीव्यू सहजे, यहाँ से आपका जो है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आपका जो जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे, आपका जो है कि जो फॉर्म है एक कम्प्लीटली यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा दोस्तों। मैंने अभी आपको डेमो बताया है दोस्तों, क्योंकि मैं किसी का फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, इसलिए मैंने सबमिट नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप आपका सेव एंड प्रीव्यू करेंगे, आप करने के बाद दोस्तों जो इसकी प्रक्रिया है उसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे ही आपने जो फॉर्म भर रहा था उसको जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू करते हैं, फॉर्म आपका कम्प्लीटली सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेंगे, यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा सक्सेसफुली होने के बाद आपका फॉर्म, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है और जो अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देंगे। यहाँ पर जो कैप्चर कोड है उसको डालने के बाद आप साइन इन कर देंगे। आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेट हो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे आप, यहाँ भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँगा आपको। यहाँ दिया हुआ है आपका क्लिक हेयर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पर, तो आप इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ दिया है कि प्लीज़ इंटर एक्जैक्टली द सम कैंडिडेट डिटेल्स इंटर्ड दिया है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम, और जो अभ्यर्थी है उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप यहाँ पर, और जो ये कैप्चर कोड दिया हुआ है इस कैप्चर कोड को जैसे ही डाल के आप सर्च रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है नंबर है वो फाइंड आउट यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टिव दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर समझ नहीं आया तो प्रोस्पेक्टिव आप देख लेंगे ओपन करके, मैंने बता दिया है पहले ही इसके बारे में।
फिर दिया है क्लिक हेयर टू व्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर दिया है क्लिक हेयर टू व्यू ब्लॉक डिटेल्स आंध्र प्रदेश। यहाँ इन सब चीज़ों का अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जो दोस्तों मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैंने बताया था उसका दोस्तों यहाँ पर आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो फॉर्मेट मैंने दिखाया था उस फॉर्मेट को आपको भर के सबमिट करना होगा आपके तहसील में। वहाँ से आपको SDM जो है अपना सील सिग्नेचर करके ऑथोराइज करके देगा, वही आपके लिए यहाँ पर वैल्यूएबल और मान्यता होगा। दोस्तों मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट जो बताया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, इस वाले जो फॉर्मेट है इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद कैसे भरना है मैं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर आपका क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर आपका एक सेकंड, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे भरना है। आपको यहाँ पर आप दिया है दिस इज़ टू सर्टिफाई द श्री श्रीमती करके दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जिस भी अभ्यर्थी का बनवाना है उसका नाम रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए उस अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ दिया है सन डॉटर का जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आपका अभ्यर्थी का नाम रहेगा, यहाँ पर उसके पिता का नाम रहेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ रहेगा आपका विलेज रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे। फिर दिया है इन द, यहाँ पर आप 36 स्टेट का नाम रहेगा आपका। फिर यहाँ दिया है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, उस कास्ट का यहाँ रहेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर कंवर है तो आपका यहाँ पर कंवर डलाएगा। इस प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पर आपका जाति का नाम डलाएगा, कौन से जाति से हैं उसको। फिर जब नीचे आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर फिर से आपका यहाँ पर नाम डलाएगा, अभ्यर्थी का नाम रहेगा जिसके नाम से बनना है सर्टिफिकेट उसका नाम। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि फैमिली और ऑर्डिनरी रेसिडेंट करके दिया हुआ है यहाँ पर। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर फिर से आप डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम डाल देना है। इतना करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी जो ये सेंट्रल लेवल की जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसकी प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका नवोदय के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ही यहाँ पर मान्य होगा। इसके अलावा आपको कोई भी नहीं यहाँ पर मान्य प्राप्त होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिलअप करना है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी स्टेप को अच्छे से भरना है, कहीं भी आपको गलती नहीं करना है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं आप तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी जो लोग हों, जो अभ्यर्थी हों, जो स्टूडेंट हों, जिनको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, उनके लिए वीडियो दोस्तों सहायतापूर्ण हो सके। थैंक यू दोस्तों।